नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। 1 जुलाई 2024 से देश में कानूनी प्रणाली में बड़ा बदलाव लागू हो गया है। आज से 3 मुख्य आपराधिक कानून, भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू नहीं रहेंगे। इनकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हो गए हैं। 3 नए कानूनों को पिछले साल दिसंबर में संसद में पारित किया गया था। अंग्रेजों के जमाने से चल रहे 3 मुख्य आपराधिक कानूनों की जगह अब नए कानून देश भर में प्रणाली प्रभावी हो गए हैं। हमारी जिंदगी में बढ़ती तकनीकी के दखल को देखते हुए इन कानूनों में भी तकनीकी के अधिनियम इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। ज्यादा कानून प्रक्रियाओं को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इन कानूनों में किया गया है। संसद में चर्चा के दौरान सरकार ने भी इन बातों का उल्लेख किया था। इन 3 नए कानूनों के लागू किए जाते ही विपक्ष इसका विरोध भी करने लगा है। विपक्ष लगातार विरोधी स्वर तेज कर रहा है। इस बीच अब कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने भी इन नए कानूनों का विरोध किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता की जगह भारत में लागू हुए 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कई सुझाव भेजे हैं। इसके अलावा राज्य सरकार का राज्य स्तर पर कानूनों के प्रावधानों के संशोधन पर विचार कर रही है। ये सुझाव 3 कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विश्लेषक और कर्नाटक सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति की समीक्षा रिपोर्ट का परिणाम थे। इन सुझावों से पहला सुझाव संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार सभी कानूनों के नाम अंग्रेजी में होने चाहिए। कानूनों के नाम हिंदी में होने के कारण ये मुद्दा उठाया गया। दूसरा सुझाव, तीनों कानूनों में आईपीसी के अधिकांश प्रावधानों को बरकरार रखा गया है और पुनः क्रमांकित किया गया है। कर्नाटक सरकार ने सुझाव दिया है कि अनावश्यक भ्रम से बचने, कानूनी निरंतरता बनाए रखने और नए ढांचे में नए आसार बदलाव सुनिश्चित करने के लिए आईपीसी में मौजूदा संख्या और अनुभवों की योजना को बरकरार रखा जाना चाहिए। तीसरा सुझाव, चूंकि 3 नए आपराधिक न्याय कानूनों में अधिकांश पुराने प्रावधानों को बरकरार रखा गया है और केवल कुछ प्रावधान पेश किए गए हैं, इसलिए नए अधिनियम बनाने के बजाय उचित संशोधन के माध्यम से उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। इस बीच कर्नाटक सरकार भारतीय न्याय संहिता में संशोधन करने पर विचार कर रही है, क्योंकि सिद्धारमैया के नेतृत्व वाले प्रशासन की राय है कि वर्तमान स्वरूप में कानून को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार ने सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल को अपराध मानने, लेकिन आत्महत्या नहीं मानने जैसी प्रावधानों पर सवाल उठाया है। पिछले साल कर्नाटक सरकार ने अमित शाह को 23 सुझाव भेजे थे, हालांकि किसी भी सिफारिश पर विचार नहीं किया गया और नए कानूनों से लागू नहीं किया गया, जिसके बाद फिलहाल अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने तय किया है कि वो 3 नए आपराधिक कानूनों के कुछ प्रावधानों में संशोधन करेगी, क्योंकि सिद्धारमैया सरकार को लगता है कि 1 जुलाई से देश भर में लागू हुए नए आपराधिक कानूनों के कुछ प्रावधान जन विरोधी और न्याय विरोधी हैं। पहले कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा था कि नए कानूनों की तालीम के लिए राज्य पुलिस को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जा चुका है। उन्होंने ये भी कहा था कि फीडबैक के बाद तय करेंगे कि क्या किसी प्रावधान में बदलाव की आवश्यकता तो नहीं है। लेकिन कुछ ही देर बाद राज्य के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने सिद्धारमैया सरकार की योजना का खुलासा कर दिया। प्रदेश के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल के दावे के मुताबिक नए कानून के तहत सरकार की कार्रवाई और नीतियों के खिलाफ भूख हड़ताल करना एक अपराध है। यह हमारे स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता सेनानियों को कमतर करने जैसा है, जिन्होंने भूख हड़ताल को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था। कानून मंत्री की माने तो संविधान की समवर्ती सूची की 7वीं अनुसूची के तहत ऐसे संशोधन करने का राज्य सरकार को अधिकार है। जिन संशोधनों पर कांग्रेस सरकार की नजरें अटकी हैं, उनमें आरोपियों की पुलिस हिरासत की अवधि भी शामिल है। कानून मंत्री पाटिल ने कहा कि नए कानून पुलिस को आरोपियों को 90 दिनों तक अपनी हिरासत में रखने की अनुमति देते हैं। खत्म हुए कानूनों में ये 15 ही दिन था। 90 दिन बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता है और हमने इसकी अवधि कम करने का फैसला किया है। इसके अलावा कर्नाटक सरकार को संगठित अपराध के मामले में आरोपियों के खिलाफ जांच एजेंसियों के स्वतः संज्ञान में लेकर तफ्तीश शुरू करने का प्रावधान भी पसंद नहीं आ रहा है। इसमें भी काट-छांट की योजना है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार आरोपियों की संपत्तियों को कुर्क करने की शक्ति अदालत से पुलिस को देने के प्रावधान को बदलने पर भी विचार कर रही है। कर्नाटक सरकार के मंत्री के अनुसार इस प्रावधान के दुरुपयोग और पुलिस की मनमानी की गुंजाइश है। कर्नाटक ने तीनों आपराधिक कानूनों को हिंदी नाम पर भी जताई थी। आपको बता दें कि आपत्ति कर्नाटक सरकार का कहना है कि उन्होंने केंद्र सरकार को नए कानूनों को लेकर पहले ही 23 सुझाव भी भेजे थे, जिसे नजरअंदाज किया गया है। मसलन कर्नाटक ने संविधान के आर्टिकल 348 का हवाला देकर तीनों नए कानूनों का नाम अंग्रेजी में रखने का सुझाव दिया था और हिंदी नाम पर आपत्ति दर्ज की थी। कर्नाटक के कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 2023 के नए आपराधिक कानूनों के लिए सुझाव मांगे थे। उसी हिसाब से राज्य सरकार ने 23 सुझाव दिए, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक
सैनिक और महात्मा गांधी का अपमान करने पर आपराधिक कार्यवाही शामिल है, लेकिन उनमें से किसी को भी शामिल नहीं किया गया। कर्नाटक सरकार का दावा है कि केंद्र ने नए कानूनों पर वकीलों की राय को भी नहीं माना है और इससे सुविधा की जगह और परेशानी होगी, साथ ही असमंजस भी बढ़ेगा। फिलहाल देश में लागू किए गए 3 नए कानूनों का लगातार विरोध हो रहा है, लेकिन फिलहाल तो कानून लागू कर दिए गए हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।